जय हिंद साथियों, इंग्लिश पढ़ना इट इज़ टू इजी नाउ। आज की डेट में अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही सरल है साथियों। केवल और केवल आप मेरे 5 से 7 वीडियोस देख लीजिए और विद इन 5 डेज में दावा है मेरा, एक बच्चा भी शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएगा। तो आइए साथियों, हम इस वीडियोस में देखते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ें। तो साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, उनका उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध तरीके से कैसे पढ़ना है, उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप देखिए। साथियों, जब कभी हम TURE पाएं तो साथियों हम उसे टूरे नहीं पढ़ेंगे। लगता है जैसे ये टूरे है, लेकिन साथियों यह टूरे नहीं है, यह है चर। क्या साथियों? चर। तो साथियों, नियम को जान लेना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे बता दिया जाए कि पैडल को चलाते रहने से, हैंडल को संभाल कर रखने से आप साइकिल चला लेंगे, आप तब तक साइकिल नहीं चला पाएंगे जब तक साइकिल पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो साथियों, आइए हम नियम तो जान लिए हैं, अब प्रैक्टिस कर लें। तो साथियों, ये है चर। अब हमें मिला नेचर। क्या हुआ साथियों? नेचर। तो साथियों, आइए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। कोचिंग के दौरान एक बच्चा प्रायः मुझसे पूछता था कि सर, नेटुरे का मतलब क्या होता है। मैंने एक दिन उसे बहकाया, दूसरे दिन भी उसे बताया नहीं। मैंने कहा चलो बताएंगे। लेकिन रोज रोज जब हुआ, बच्चा जब भी क्लास में आता था, जब भी मैं पढ़ाने जाता था, तो बच्चा यही पूछता था, सर जी नेटुरे का मतलब बता दीजिए, नेटुरे का मतलब क्या होता है। तो मैंने भी उससे पूछा कि ये नेटुरे की स्पेलिंग बोलो। तो बच्चे ने नेटुरे की स्पेलिंग बोली NATURE। तो मैंने उससे सीधा सीधा कहा, जब तुम्हारा नेटुरे ऐसा है तो तुम्हारा फेटुरे कैसा होगा। तो साथियों याद आया, ये टूरे नहीं है, चर है। ये हुआ नेचर, ये हुआ फ्यूचर, कैचर, पिक्चर। तो आप साथियों देख रहे हैं TURE को चर पाते हैं। तो जहां कभी भी किसी वर्ड में TURE पाए तो उसे चर ही पढ़े। तो इसी तरह और प्रैक्टिस करते हैं साथियों। ये हुआ क्रिएचर, वैसे वास्तव में इसे क्रीचर ही पढ़ा जाता है। ये हुआ फीचर, एडवेंचर, पोस्चर, मॉइस्चर, पंक्चर, लेक्चर, टेक्सचर। तो साथियों, मैंने थोड़े से अभ्यास कराए। इस तरह से TURE जब भी का पाए, डिक्शनरी का कोई भी वर्ड हो तो आप उसे चर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको साथियों मिलता है TION। TION टियोन नहीं, यह टियोन नहीं है, यह है शन। तो देखिए साथियों, एक्शन, मोशन, ये TION को आप क्या पढ़ रहे हैं? शन। लोकेशन, एजुकेशन, सॉल्यूशन, सिलेक्शन, फिक्शन, पोर्शन, कंडीशन, वैकेशन, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, डेकोरेशन। तो आप साथियों देखिए, TION को हम टियोन नहीं अपितु सन पढ़ेंगे। आगे भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लैमेंटेशन,
इंफॉर्मेशन, कंपेसेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, कैलकुलेशन, डेकोरेशन, इवैल्यूएशन, क्लैरिफिकेशन और वाइब्रेशन। तो टोटल आप साथियों देख रहे हैं TION को टियोन नहीं अपितु शन पढ़ेंगे। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे साथियों, इंस्पेक्शन, इमिटेशन, इमेजिनेशन, अट्रैक्शन, इवैल्यूएशन, डोनेशन, कांसलेशन, कलेक्शन, एक्शन, इंजेक्शन, रिजेक्शन, करप्शन। इस तरह से साथियों TION को आप सन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है EI। साथियों जब वर्ड में EI पा जाए तो हम उसे बड़ी ई पढ़ेंगे। EI को हम बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद EI आया तो हो गया सीलिंग, कॉन्सीट, डिसीट, रिसीव, रिसीव, प्रोटीन, सीज, रिसीव, सीजर, कांसी। तो इस तरह साथियों आपने देखा कि ई और आई को मिलाकर क्या बना, बड़ी ई। अब इसी तरह आई और ई, आई वर्ड बदल गया साथियों। यहाँ पर ई आई था, यहाँ पर आई ई, लेकिन उच्चारण सेम होगा साथियों। आई ई आने पर भी हम उसे बड़ी ई ही पढ़ते हैं। तो जैसे बिलीव, ये देखिए साथियों यल के बाद आई ई को हम क्या पढ़े, बड़ी ई, तो हो गया बिलीव। अब देखिए बिलीव, LIE को हमने फिर बड़ी ई ही पढ़ा। ब्रीफ, चीफ, फील्ड, ग्रीफ, प्रीस्ट, रिलीफ, थीफ, ईल्ड, रिलीव, इस तरह से। लेकिन साथियों एक दो इसके अपवाद भी हैं। जहाँ कहीं IE पाए तो कहीं कहीं पर उसे आई भी पढ़ा जाता है। जैसे लाई, डाई, टाई, पाई, यही दो चार अपवाद हैं। बाकी पूरी डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उच्चारण के यही नियम है। मेरा नेक्स्ट नियम है साथियों, अगर हम किसी शब्द में ओ और ए पाए, ओ और ए, तो हम उसका उच्चारण ओ न करके केवल और केवल ओ करते हैं। तो जैसे साथियों यब से फा बना, ओ ए जोड़ दिया हम तो हो गया फो, फोम। अब यहाँ पर देखिए कोच, गोट। साथियों आप देखेंगे गोट GOAT, इसी तरह कोट COAT, यानी ओ और ए को हम ओ ही पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं टोस्ट, बोट। बोट की स्पेलिंग देखिए साथियों BOAT, ओ और ए को हम ओ ही पढ़ेंगे। लोड, कोट, कोल, गोल, सोप, रोर, बोर्ड, कोर्स,
तो आपने साथियों देखा, अगर ओ ए आता है तो हम उसे ओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है साथियों, अगर ओ के साथ यू भी जुड़ा हो, ओ के साथ यू भी जुड़ा हो तो हम आओ नहीं, अभी केवल और केवल आ पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पर ओ यू आया है जिसका उच्चारण हम आ पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, ट से टी से ट बन गया ट, और ओ यू हो गया अ, ट च। ये लग रहा है साथियों टाउच, लेकिन हमने बताया कि ओ यू को हम आ पढ़ेंगे तो हो गया टच। इसी तरह यंग, ओ यू को मैंने आ पढ़ा। जर्नलिस्ट, ओ यू को आ पढ़ा। वंडरस, ओ यू को आ पढ़ा गया। फेमस, साथियों मेरे साथ खुद एक घटना घटी थी। मैं कक्षा में था तो मैं इस फेमस वर्ड को फेमाउस बोलता था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि ये फेमाउस नहीं है, अपितु ये फेमस है। आज मैं उस चीज को बता रहा हूं कि ओ यू आने पर हम आ पढ़ते हैं। तो डेंजरस, डबल, कंट्री, हम इसे काउंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण का नियम क्या है, ओ यू को हम आ पढ़ेंगे। तो कंट्री, कलर, कपल, आर्मर, बिहेवियर। साथियों ये वर्ड्स मैंने यूं ही नहीं छाप दिए हैं या लिख दिया है, इन वर्ड्स का अपना मतलब है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश रीडिंग में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। 95% वर्ड्स जो मिलेंगे इसी बेस पर मिलेंगे, 1-2%, 5% इसके अपवाद होते हैं। तो साथियों इस रूल को अगर फॉलो किया जाए तो मेरा दावा है कि आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। साथियों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शर्त वही है कि आप वीडियोस को अपनों तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर बच्चा अंग्रेजी पढ़ना सीख जाए। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और साथियों आप हो सके तो हमसे जुड़ने के लिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।